हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स असेसमेंट 5 क्वेश्चन बैंक 1 से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ 50 इन 50 इज़। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी सेंटेंस पे अगर कहीं पर भी अगर प्रोडक्ट लिखा हो मैथ्स के अंदर पे, तो इसके मतलब है इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब ये सेंटेंस ये बता रहा है कि हमें 50 इंटू 50 करना पड़ेगा। तो 50 इंटू 50 कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे के रखा है। अभी इनमें से कौन सी आंसर है ये तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप कॉपी में सबसे पहले कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद आप आंसर को लिखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे 50 इंटू 50, तो यहाँ पे हो गया 50 इंटू 50। ठीक है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 0 0 जा हो गया 0। जब भी आप 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सबको 0 ही मिलेगा। ठीक है। 0 5 जा 0 हो गया, यहाँ पे क्रॉस साइन लगाएंगे। 5 0 जा 0 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है। और जब इनको आप प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं प्लस साइन यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ। इनको आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 2500। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 122 एंड 5 इज। सेम चीज़ें, यहाँ पे भी प्रोडक्ट लिखा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर प्रोडक्ट लिख रहा है तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 122 इंटू 5, तो यहाँ पे आप कॉपी में सबसे पहले कर लीजिए 122 इंटू 5। ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10 हो गया, इसलिए 1 बचा। फिर से 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 करेंगे तो 11, फिर से 1 बचा। और 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 610। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 610 है। तो जब हम 122 इंटू 5 किया है तो हमारा जो प्रोडक्ट आया है 610 आया है। ठीक है। तो 11 नंबर ये बताया जा रहा है द वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 82 एंड 54। यहाँ पे भी प्रोडक्ट बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि 82 इंटू 54 हमें करना है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ वंस डिजिट। वंस कहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं वंस डिजिट। जैसे कि ये वंस, टेंस, 100। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 82 इंटू 54। जब हम 82 इंटू 54 करता है तो यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। ठीक है। लेकिन ये जो वंस प्लेस है, ये है जो वंस प्लेस है, इस वंस प्लेस में कौन सी डिजिट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 2 जा 8 होगा तो यही नंबर तो सीधे इस नीचे पे आ जाएगा वंस डिजिट पे। यहाँ पे और कुछ नंबर होगा, यहाँ पे भी कुछ और नंबर होगा, लेकिन वंस डिजिट पे तो यही आएगा। जैसे कि 5 2 जा 10, यहाँ पे अगर कुछ भी होता तो भी वंस डिजिट पे 0 ही आता। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0 0 जा 0 मिला है, तो वंस डिजिट पे हमें क्या मिला है, 0 मिला है। तो वंस डिजिट पे जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 82 इंटू 54, तो इसको पूरी तरीके से सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 और यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, लेकिन फिर भी वंस प्लेस पे तो आपको 8 ही मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है। अभी 11 नंबर, तो 11 नंबर क्या बताया जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 238 इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोडक्ट, फिर से यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि 16 इंटू 238 करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे के रखा है, लेकिन हमें अभी आपको पता नहीं है कौन सी आंसर राइट है, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 18 इंटू 238। तो 18 इंटू 238 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 238 इंटू 16। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 8 जा हो गया 48, इसलिए 4 बचा। तो 6 3 जा 18, 19 20 21 22, तो 2 और 2 बचा। ठीक है। तो 6 2 जा 12, 13 14, तो यहाँ पे क्या मिला है 1428। यहाँ पे क्रॉस मार्क पुट करेंगे, फिर 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। फिर इनको जब आप प्लस करेंगे कितना मिलेगा, 8 नीचे पे आ गया, 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 मिलेगा, 1 नीचे पे आ गया,
ठीक है। 4 + 3 हो गया 7 और इसको मिला करके 8, 2 और 1 मिला करके 3, तो 3808, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12th नंबर है 3808 हमें आंसर मिला है, तो ए नंबर सही आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दे के रखा है और पूछा जा रहा है कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर देखेंगे 63 × 27 × 18, तो यहाँ पे 3 नंबर को एक साथ प्रोडक्ट किया गया है, यहाँ पे भी 3 नंबर को एक साथ प्रोडक्ट किया गया है, लेकिन नंबर तो वही है। यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे भी 63 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे भी 27 है। तो इनको हम बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आपके जो मैच है, इस मैच के अंदर पे यहाँ पे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बस सिर्फ ग्रुप को अलग अलग कर दिया है, नंबर तो वही है। तो इसलिए जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। आप घर में अच्छी तरीके से टाइम निकल के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगे कि सेम आंसर ही है। तो ए जो है वो तो करेक्ट है, हमें फाइंड आउट करना है नॉट करेक्ट वाला, ठीक है, जो करेक्ट नहीं है। तो अगर बी नंबर ट्राई करेंगे 96 × 14, यहाँ पे हो गया 96 × 14 और राइट हैंड साइड पे क्या है 96 × 10 × 4, 96 × 10 × 4, ठीक है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें सेम आंसर मिल रहा है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको अभी हॉराइजेंटली जो सिंपल मेथड है उससे ही हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 96 × 14 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल रहा है, ठीक है। 4 6 हो गया 24, इसलिए 2 है, 9 4 36, 37 38, यहाँ पे 38 हो गया, क्रॉस मार्क, 1 6 6 और 1 9 9, ठीक है। तो अभी आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 4, फिर यहाँ पे 6 और 8 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 12 13 14, 1 बचा, तो 10 11 12 13, तो यहाँ पे हो गया 1344, ठीक है। ये कौन सी, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अभी ये जो नंबर मिला है हमें 1344, इस साइड में भी 1344 मिलना चाहिए अभी कैलकुलेशन करने पर, और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यही करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे 96 × 10 करेंगे तो 196 जा, मतलब 96 1 जा तो 96 ही होगा, और यहाँ पे 0 है तो 0 पुट करेंगे, फिर इंटू 4 है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 2 बचा, 9 4 जा 36, 37 38, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3840। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको 3840 मिला, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1344। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आंसर मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे 3000 मिल रहा है, यहाँ पे 1000 मिल रहा है। इसका मतलब जो हमें पूछा जा रहा था कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करेक्ट नहीं है, ये बी नंबर करेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। बाकी अगर आप चेक करेंगे सी और डी, वो भी तो करेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो अभी 14 नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कीवल्स मदर बॉट 8 cases ऑफ मिनरल वाटर फॉर ए पार्टी। मतलब कीवल का जो मम्मी है उन्होंने, उसके घर में शायद कुछ पार्टी चल रहा है, तो 8 cases ऑफ मतलब वाटर मिनरल्स लेके आया था। केसेस के मतलब 8 बॉक्स लेके आया था, ठीक है। देयर वर 24 बॉटल इन ईच केसेस, मेनी बॉटल्स, हाउ मेनी बॉटल्स डिड शी बाय ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर एक केस के अंदर 24 बॉटल्स है, ठीक है, तो टोटल बॉटल्स उन्होंने कितना खरीदा, तो 8 × 24 करना पड़ेगा। तो 8 × 24 करेंगे तो मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 8। अभी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, 8 4 जा हो गया 32, इसलिए 3 बचा, तो 8 2 जा 16, 16 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, तो 192। तो टोटल अगर 8 केसेस ऑफ बॉटल लेके आया था, अगर एक केस के अंदर 24 बॉटल है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ रहा है। तो टोटल उन्होंने कितना बॉटल खरीदा है 192, ठीक है। तो यहाँ पे 192 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन द मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल शोन ऑन द राइट द वैल्यू ऑफ ए इज। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देके रखा है, हमें बताया जा रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन देके रखा है, इस मल्टीप्लिकेशन का ये जो ए है, इस ए का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे जो नंबर देख रही है, यहाँ पे ए में 2,
यहाँ पे बी में 3, 4, 6, इसको एक एक बार बारी बारी से यहाँ पे पुट करके चेक करो कि ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे तो आएगा, ठीक है, तो आप ट्राई करो इसको। तो अभी हम करेंगे 50 नंबर को। तो सबसे पहले ए की जगह पे हम 2 पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका, मान चलिए ए है, ए का ही हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 7 × 48। तो पहला ऑप्शन जो है आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका 2 है। तो यहाँ पे जो ए की जगह पे आप 2 पुट कर लो, ठीक है। तो अगर आप 2 पुट करेंगे तो 4 7 × 28, इसलिए 2 बचा, 4 2 × 8, 9 और 10। तो यहाँ पे इस जगह पे ए की जगह पे जब हमने 2 पुट किया तो 108, हमारा वैल्यू तो 188 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो अभी 3 को ट्राई करो। तो ए की जगह पे भी 3 पुट करके देखो। मान चलिए ए की जगह पे मैंने 3 पुट किया है और फिर 7 × 4, ये हो गया 7 × 4, ठीक है। तो 4 7 × 28, फिर से 2 बचा, 4 3 × 12, 13 14। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 148, मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब ही ये भी गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, 4 है, सी नंबर। तो सी नंबर पे अभी ए पे आप 4 पुट करके देखो और 7 × 4, 4 7 × 28, 2 है, 4 4 × 16, 17 18, तो 188 मिल गया। तो इसका मतलब है कि ए की जगह पे हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी जाकर के 188 हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर जो है वो सी नंबर है, ठीक है। तो अभी 16 नंबर करेंगे। तो यहाँ पे 16 नंबर बताया जा रहा है कि अन्ना हैज़ 9 पिज्ज़ास, दे डेट आर कट इनटू 6 स्लाइसेस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अन्ना जो कि एक लड़की है, उनके पास 9 पिज्ज़ा है, इतना समझ में आ गया। फिर एक पिज्ज़ा को उन्होंने 6 स्लाइसेस में काट दिया। 9 पिज्ज़ा तो है, लेकिन एक पिज्ज़ा को 6 भाग में डिवाइड किया, ठीक है, 6 करके उन्होंने पीसेस काटा। हर सेल्फ एट 2 स्लाइसेस, तो उन्होंने खुद, अन्ना ने खुद 2 स्लाइसेस खाया। वाइल हर 12 फ्रेंड्स एट 3 स्लाइसेस ईच। तो यहाँ पे बोल रहे वाइल हर 12 फ्रेंड्स एट 3 स्लाइसेस ईच, के मतलब है कि उनके पास 12 दोस्त था और 12 दोस्त ने 3 स्लाइसेस करके हर एक दोस्त ने खाया, मतलब एक दोस्त ने 3 पीस करके खाया। तो सबसे पहले तो आपको 9 और 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना स्लाइसेस टोटल बना है। तो टोटल स्लाइसेस आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो टोटल स्लाइसेस अगर आप निकालेंगे तो टोटल स्लाइसेस क्या होगा, 9 × 6 होगा 54, ठीक है। टोटल स्लाइसेस तो इतना है, ये टोटल स्लाइसेस है, ठीक है। फिर उन्होंने कितना खाया, उन्होंने 2 खाया, मतलब अन्ना ने कितना खाया, अन्ना ने 2 खाया था। तो 2 खाया तो हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 54 में से 54 टोटल स्लाइसेस है और अन्ना ने खुद 2 स्लाइसेस खा लिया। तो अभी हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 से 2 गया तो 2 आया और यहाँ पे 5, तो बचा कितना स्लाइसेस, अभी 52 स्लाइसेस बचा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि हर 12 फ्रेंड्स एट 3 स्लाइसेस, ठीक है। उनका जो 12 दोस्त था, ठीक है, मतलब है कि 12 दोस्त, 12 फ्रेंड्स तो है, 12 फ्रेंड्स है, लेकिन हर एक फ्रेंड्स ने कितना करके खाया, 3 करके खाया, मतलब एक व्यक्ति ने 3 स्लाइसेस करके खाया है। तो इसका मतलब है कि 12 × 3 करेंगे तो 36 स्लाइसेस मिल करके दोस्तों ने खा लिया, मतलब 12 फ्रेंड्स मिल करके 36 स्लाइसेस खा लिया, ठीक है। इसलिए 12 × 3 होगा, क्योंकि एक दोस्त ने अगर 3 स्लाइसेस करके खाया है तो 12 दोस्त ने मिल करके 36 स्लाइसेस खाया है। और अभी अन्ना खाने की बात, अन्ना ने 2 स्लाइसेस खाने के बाद बचा कितना था, 52। तो 52 में से अभी 36 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये अन्ना ने खाया, ये जो 36 है ये दोस्तों ने खाया। तो 52 में से अभी 36 माइनस कर देंगे तो 12 से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 4 हो, मतलब अभी 4 हो गया और 4 से 3 माइनस किया तो 1 मिला। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, 16। तो यहाँ पे 16 नंबर आंसर ए है, 16, ठीक है। तो अभी हम मूव करेंगे 17 नंबर पे। तो जो 17 नंबर है, तो 17 नंबर में क्या बताया जा रहा है, ए मैन बॉट 3 बर्गर्स एंड 2 सैंडविचेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक इंसान है जिन्होंने 3 बर्गर खरीदा है और 2 सैंडविचेस खरीदा है। ईच बर्गर कॉस्ट ₹24 और एक बर्गर का कॉस्ट 24 है। और यहाँ पे बता रहे ईच सैंडविचेस कॉस्ट ₹18 और 2 सैंडविच, मतलब एक सैंडविचेस का कॉस्ट 18 है। हाउ मच मनी डस ही पे टू
हाउ मच मनी दस ही हैव टू पे टुगेदर, तो टोटल मनी कितना पे करना पड़ेगा। अगर वो 3 बर्गर खरीदा, 2 सैंडविचेस खरीदा, तो टोटल उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर एक बर्गर का दाम ₹24 है तो 3 × 24 करना पड़ेगा। अगर 2 सैंडविचेस खरीदा है तो 2 × 18 करना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों का हम प्लस करेंगे तो हमें हमारा टोटल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 × सबसे पहले 24। ठीक है, 24 × 3 करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बर्गर का कॉस्ट निकालेंगे, किसका, बर्गर का। ठीक है, तो बर्गर का कॉस्ट निकालेंगे, तो बर्गर का कॉस्ट कितना होगा, 3 4 जा हो गया 12, 1 बचा, 3 2 जा 6, 6 + 1 हो गया 7। तो ये तो हो गया बर्गर का कॉस्ट। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सैंडविचेस का कॉस्ट। तो एक सैंडविचेस का कॉस्ट कितना पड़ रहा था, 18 पड़ रहा था। ठीक है, तो टोटल उन्होंने 2 सैंडविचेस खरीदा है, तो इसलिए 18 × 2 करना पड़ेगा। एक किसका दाम होगा, सैंडविचेस का दाम होगा। ठीक है, तो 2 8 जा हो गया 16, 1 बचा, 2 1 जा 2, 2 + 1 3 हो गया 36। तो बर्गर में तो इतना पैसा चला गया और सैंडविचेस में इतना पैसा चला गया। तो टोटल कितना पेमेंट किया, इनको प्लस करो अभी, 72 को और 36 को अभी प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 2 प्लस करेंगे 6, 7 8 हो गया, और 7 + 3 करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 108। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर जो है ये हमारा सही आंसर है। अभी 80 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंडिंग विथ 1 एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंडिंग विथ 1 इस। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट की मतलब है मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 99 है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एंडिंग विथ 1। लेकिन जो ग्रेटेस्ट नंबर जो एंडिंग होना चाहिए, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर एंडिंग होना चाहिए वो 1 प्लेस पे क्या नंबर होना चाहिए, 1। तो 1 कब होगा, क्योंकि 100 की बात और 99 की बात तो 100, ये तो 3 डिजिट में चला जाता है। इसका मतलब हम ऊपर में तब तक ऊपर में जाते रहेंगे जब तक आपको 1 डिजिट पे, इस साइड पे जब तक आपको 1 नहीं मिलता है। तो 98 की आगे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, और 99 के आगे में 98 है, फिर 97 है, फिर 96 है, 95 है, 94 है, 93 है, ठीक है, 92 है और 91। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 99 है, लेकिन वंस यूनिट प्लेस पे, मतलब वंस प्लेस पे 1 रहने वाला ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, 91 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमें पूछा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंडिंग विथ 1, तो ये कौन सी होगा, ये होगा आपका 91। उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंडिंग विथ 1। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो आपका 10 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है ये भी 1 से ही एंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से एंडिंग होना चाहिए। तो 10 के ऊपर जाएंगे तो सिंगल डिजिट हो जाएगा, तो इसलिए 10 का नीचे पे जाना पड़ेगा। तो 10 के बाद क्या आता है, 11, और 11 पे 1 डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 91 × 11 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला प्रोडक्ट बोल रहा है। तो ये होगा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसमें यूनिट प्लेस पे 1 हो, और ये हो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जिनका यूनिट प्लेस पे 1 हो। तो दोनों नंबर पे 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, यहाँ पे क्रॉस मार्क, 1 1 जा 1 और 1 9 जा 9। ठीक है, और इनको जब आप प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 9 + 1 10, 1 बचा, 9 + 1 फिर से 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1001। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डी नंबर है, सॉरी यहाँ पे बॉक्स इस तरफ से था तो डी नंबर हो गया, यहाँ पे बॉक्स मैंने देखा ही नहीं है तो 1001 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी शायद ये 192 था, तो यहाँ पे सी में मैंने टिक मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने बॉक्स देखा नहीं था, तो यहाँ पे भी 192 होगा। यहाँ पे जो 6 मैंने, यहाँ पे जो मैंने 6 मैंने टाइप किया था, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो 6 है, क्योंकि मैंने ये बॉक्स देखा नहीं था, तो ये 8 होगा, ये आपका 610 ये ठीक ही था, और यहाँ पे ये गलत हो गया, ये डी नंबर होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। फाइनल, थैंक यू।